नमस्कार साथियों, स्टडी IQ एजुकेशन के स्मार्ट कोर्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आपने पिछला पार्ट अच्छे तरीके से रिवाइज कर दिया होगा। आगे बढ़ाते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स का जो पार्ट है, सम ऑफ फैक्टर्स पर चर्चा करेंगे। उम्मीद है आप इन सारी की सारी चीजों को प्रॉपर मैनर में फॉलो कर रहे होंगे। इंस्टाग्राम पर अपने रिव्यूज वगैरह जरूर दिया करें, भाई कैसा फील आ रहा है, क्या महसूस कर रहे हो। ये टेलीग्राम वाला चैनल तो खैर आपने ज्वाइन कर ही रखा होगा, इसमें कोई इशू नहीं है। और थोड़ा सा प्रयास करें अपने आसपास जो बच्चे हैं उनको ये जो अपना कोर्स है ये शेयर करें, उनको सजेस्ट करें। ठीक है भाई, चलिए फैक्टर्स की बात करें तो टोटल फैक्टर पर हमने चर्चा कर दी, ओड इवन और प्राइम ये हमने फाइंड कर लिया। अब आते हैं सम ऑफ फैक्टर्स पर, फिर एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के बात को अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल है 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 1 आएगा। इसी बात को अगर हम लोग डिटेल में लिखेंगे तो आपको पता है ये लिखा जाएगा 2 की पावर 0, ये लिखा जाएगा 2 की पावर 1, ये लिखा जाएगा 2 की पावर 2। अगले वाली बात, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, एज इट इज लगा दो, 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 लिखा जा सकता है। इन नंबर्स की बात कर लूं तो मैं ये नंबर बनेगा 1, ये नंबर बनेगा 2, ये नंबर बनेगा 4। इसकी बात करें तो ये नंबर बनेगा 1, ये नंबर बनेगा आपके पास 3। एज इट इज मैं क्या कर रहा हूं, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 1 से करेंगे 1 आ जाएगा, 1 को 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 2 को 1 से करेंगे 2 आ जाएगा। जो साइन चल रहे हैं उनको लिखते जाओ। 2 को 3 से करोगे 6 आ जाएगा, 4 को 1 से करोगे 4 आ जाएगा, 4 को 3 से करोगे 12 आ जाएगा। एक्चुअल में देखना भाई इसके टोटल कितने फैक्टर बनते हैं, 1 बनता है, 2 बनता है, 3 बनता है, 4 बनता है, फिर उसके बाद 6 और 12, तो टोटल मिलाकर के 6 फैक्टर बने। अब पुरानी बात को एक बार रिपीट कर लेते हैं। पुरानी बात क्या कह रही थी कि भाई इसके जो टोटल फैक्टर है वो कितने, टोटल फैक्टर इसके बनेंगे 3 गुना में 2, 6 बन गए। कैसे बने, 3 वैल्यू ये है, 2 वैल्यू ये है, मल्टीप्लाई कर दिया, 6 वैल्यू बन गई। ओड फैक्टर फाइंड करना बहुत आसान है। यहाँ 2 ओड वैल्यू है, इस एक ओड वैल्यू से मल्टीप्लाई होंगी तो वो एक ही वैल्यू बनती है हमेशा, 2 की पावर 0। 2 इसके अलावा और कहीं दिखेगा ही नहीं इवन नंबर। बाकी 3 आएगा तो 3, 5, 7 वो सब प्राइम नंबर लिखे जाएंगे। तो 2 के नाम पर एक ही वैल्यू है तो वो हमने यहाँ पर सीधे सीधे लिख दी है। तो इधर वाले पार्ट को ही जज करके आप बता सकते हो कि ओड फैक्टर 2 होंगे। इवन फैक्टर 6 में से 2 को लेस कर दोगे तो 4 होंगे। और प्राइम फैक्टर की बात करें तो कितने प्राइम नंबर को यूज करके वो बना है, तो 2 बार 2, एक बार आपके पास 3। तो सीधे ही आपको पावर को ऐड करना होता है। कितने टाइप के प्राइम नंबर हैं, 2 टाइप के, एक तो 2 और एक आपके पास 3। ठीक है भाई, जब हम इस पैटर्न को इस फॉर्म में रखते हैं, अब इसको एज इट इज आप सोल्व करोगे तो देखना बीच में प्लस प्लस है। असल में हो क्या रहा है, हो यही रहा है 1 2 3 4 6 12 ये आपके फैक्टर है और सबके बीच में प्लस का साइन है तो ऐड कर दोगे आप। 12 और 4 16, 16 6 22, 23 24, 24 और 4 28। तो ये क्या आ गया आपके पास, सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स। अब थोड़ा सा दिमाग लगाते तो आपको कुछ भी नहीं करना है, एक आधी स्टेप पीछे जाना है बस। कैसे, ये जो बात आपने लिखी थी इसके थ्रू आपने ये बात लिखी, इस बात को हमने डिटेल में लिखा यहां पर। ठीक है, अगर कोई हमसे पूछता कि फैक्टर कौन कौन से है तो हम उसको डिटेल में लिख करके बता देते। कोई हमसे पूछता कि सम कितना होगा तो एक बात बताओ, इसी बात को सोल्व किया तो ये बना, तो सीधे लिख दो ना, 4 2 6 और एक 7, इनका सम 7 और वो 4, तो रिजल्ट कितना बन गया आपके पास 28। जैसे ठीक ये वैसी ही बात है, कोई कह दे आपको कि 20 + 5 को और गुणा करके बताना 3 + 1 से तो क्या आएगा। एक तरीका तो ये आप कह दोगे कि सर 20 × 3 60 आएगा, फिर 20 को 1 से करेंगे 20 आएगा, 5 को 3 से करेंगे 15 आ जाएगा, 5 को 1 से करेंगे 5 आ जाएगा, और सभी को जोड़ देंगे तो 80 और ये आपके पास 100 बन गया। ठीक, सीधे भी तो कर सकते थे कि 25 को 4 से गुणा कर दो भाई, क्या फर्क पड़ेगा, 100 बन रहा है। तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा तो हम चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए कर रहे हैं। अगर हमसे सीधे ही रिजल्ट पूछता तो हम बिना कोई दिमाग लगाए सीधे लिख देते यहां से कि सारे फैक्टर का जो सम होगा, सम ऑफ टोटल फैक्टर्स जो है आपका, वो कितना निकल के आ जाएगा 28। मैं एग्जांपल चेंज करता हूं फिर बात को अंडरस्टैंड करते हैं हम लोग। जैसे एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं 24। 24 8 × 3 होगा तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। यहां जो वैल्यू लिखोगे तो 2 की पावर 0 1 बनेगा, 2 की पावर 1 2 बनेगा, 2 की पावर 2 4 बनेगा, 2 की पावर 3 8 बनेगा। यहां पर 3 की पावर 0 1 बनेगा, 3 की पावर 1 3 बनेगा। अब अगर हमसे कोई कहे कि सम ऑफ टोटल फैक्टर्स, सम ऑफ टोटल फैक्टर्स कैसे निकालोगे, तो यही तो है। इसी को अगर आप डिटेल में लिख दोगे टोटल फैक्टर दिख जाएंगे, और ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, सम की फॉर्म में। तो 8 4 12 13 14 और 1 15, 15 को 4 से गुणा कर दोगे तो सम ऑफ टोटल फैक्टर्स आपके पास 60 आ जाएगा। एक बार क्रॉस चेक कर ले, देखो एक फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा और हमारे पास 24 होगा। टोटल फैक्टर अगर काउंट करने हमें तो कितने आएंगे, 4 गुना 2 8। ओड फैक्टर की बात करेंगे तो सिर्फ 2, इवन फैक्टर की बात करेंगे तो 6। ठीक है, ओड फैक्टर ये 2 आपको दिख रहा है, बाकी 2 4 6 आपके इवन फैक्टर आ गए। सम अगर आप करके देखोगे तो ऐड करना जरा 24 और 12 36, 36 में आपने 8 और 6 14 जोड़ दिया, 50 54 57 58 59 और 60। तो सभी का अगर आप सम करते तो कितना आ जाता, 60। क्योंकि ये जो बातें आपने लिखी हैं ये इसी से बनती हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं कि इनके बीच में जब सोल्व करते हो प्लस प्लस आता है, मतलब वही बातें बनती है, प्लस का साइन आता है, तो हम क्यों डिटेल में जाएं, हम सीधे इसी को सोल्व कर लेंगे तो हमारा रिजल्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मैं कहता आपको 120 है तो 120 को क्या लिखोगे आप, 24 × 5 भी 120, तो 8 गुना 3 गुना 5, तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 लिख दिया, प्राइम नंबर का यूज किया। अब एक तो पुराना पार्ट रिवाइज कर लेते हैं। टोटल कितने फैक्टर बनेंगे, तो आप कहोगे सर 4 फिर 2 फिर 2, पावर 1 1 बढ़ा दोगे तो 16 फैक्टर बनेंगे। यहां पर अगर मैं बात करूं ओड फैक्टर कितने बनेंगे, तो आप कहोगे सर ओड वाला जो पार्ट है ये
इसकी पावर 2, इसकी पावर 2, तो इससे 4 बनेंगे। अगर कहूं इवन कितने होंगे तो 16 में से 4 को लेस कर दोगे तो कितने बन जाएंगे 12। अगर हम लोग कहें कि प्राइम फैक्टर जिनका यूज करके इसे बनाया गया है तो सीधे सीधे पावर जोड़ दो, 3 4 और 1 5, 3 + 1 + 1, 5 आपने प्राइम वैल्यूज को यूज किया है, 2 को 3 बार, 3 को 1 बार, 5 को 1 बार। एक तो ये काम अपना हो गया। दूसरा क्या है, सम अगर पूछे तो क्या करोगे, इस वैल्यू को लिखोगे 2 की पावर 0, डिटेल में लिख रहा हूं मैं, 2 की पावर 0, फिर लिखोगे 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, यहां तक आ जाएगा। इनटू में है लगा दिया। इसको क्या लिखोगे, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, इनटू में लिख दिया। इसे क्या लिखोगे, 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1 लिखा जा सकता है। अब डायरेक्ट भी थोड़ा दिमाग लगा के लिख सकते थे कि ये जो वैल्यू बनेगी देखना, 2 की पावर 3 8, 4 12, 13 14 और 1 15, ये 15 बन गया। इधर कितना बना, 3 और 1 4 बन गया। इधर कितना बना, 5 और 1 आपके पास 6 बन गया। गुना कर दें, 15 गुना 4 60, 60 को 6 से करोगे तो पूरे का सम कितना आ जाएगा 360। तो ये क्या बन गया भाई, सम ऑफ टीएफ, टीएफ मतलब टोटल फैक्टर्स। ठीक, क्या डिटेल में सोल्व करके बताने की नीड होगी, चलो एक बार प्रयास कर लेते हैं। टोटल फैक्टर तो बहुत ज्यादा है, 16 है, फिर भी देखते हैं। देखो, 1 का डिवीजन, 2 का डिवीजन, 3 का डिवीजन, 4 का डिवीजन, 5 का डिवीजन, 6 का डिवीजन, 8 का डिवीजन। क्योंकि वो देखो 2 की पावर, ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है इसका यूज करके बना सकते हो। 8 के बाद क्या हो जाएगा आपके पास 12, फिर 5 गुना 3 15, फिर इसके बाद 4 गुना 5 आपका 20 हो जाएगा, 20 के बाद आपके पास 24 हो जाएगा, फिर आप 30 भी लिख सकते हो, 30 के बाद 40 भी आप लिख सकते हो, 8 5, फिर आप इसके बाद 60 लिख सकते हो। हाफ में आगे तो सीधे ही 120 पर आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक फैक्टर मिस कर दिया। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 5 6 आ गया, 8 आ गया, एक मिस कर दिया हमने 10 को। 10 भी हो सकता है, 2 × 5 से 10 बना सकते हो। ठीक, इनका अगर हम लोग सम करें तो कितना आएगा, लगाओ भाई दिमाग। 120 में 60 जोड़ा 180, 60 40 तो 220, 250, 260 70, 270 तो ये हो गया यहां तक। 270 में ये भी जोड़ी दो तो ये 294 आ गया। फिर देखना 15 12 और 15 आपके पास 20 और 10 30, फिर 45, 45 में 5 जोड़ोगे 50, फिर 56, फिर 60, 3 2 5 और 1 6, तो ये बन गया 66। पूरे का सम करोगे तो 6 और 4 10, 9 6 15 और 1 16, 2 और 1 3, ये लो बन गया इसका रिजल्ट। तो मेरे ख्याल से ये वाली बात आपकी क्लियर हो गई होगी कि एग्जाम में जो हम पैटर्न फॉलो करेंगे वो हमारा ये वाला होगा। ठीक है, आगे हम किसी सवाल को डिटेल में नहीं देखेंगे इस टाइप से। मान लो आपको एक नंबर दे दे कोई इस टाइप का कि जो 400 है इसके टोटल फैक्टर कितने होंगे, तो इसको प्राइम फैक्टराइज करो। ऐसे लिख लो, इसको ज्यादा नहीं समझ में आ रहा है, 4 गुना में 100, 100 को भी क्या लिखोगे 4 गुना में 25। ठीक, 2 × 2 2 × 2 2 की पावर 4, इंटू में 5 की पावर 2 लिखा जा सकता है। पुरानी बातें रिकॉल करवा दूं, देखना टोटल जो फैक्टर बनेंगे 5 गुना में 3 15 बनेंगे। ओड कितने होंगे, ओड फैक्टर 2 और 1 आपके पास 3 होंगे। इवन कितने होंगे, इवन 15 में से 3 लेस कर दोगे 12 होंगे, या फिर यहां पर 4 को 3 से कर दोगे तो 12 हो जाएंगे। सम करना है आपको टोटल फैक्टर का, सम ऑफ टीएफ, टोटल फैक्टर का अगर हम लोग सम करें तो क्या आएगा, तो डिटेल में इस बात को लिखोगे तो यहां ब्रैकेट में आएगा 2 की पावर 0, 2 की पावर हम लोग यहां से लिखेंगे क्या, 2 की पावर हम लोग यहां से लिखेंगे 0, फिर 2 की पावर 0 को सीधे लिख देते हैं ना, इतना डिटेल में क्यों लेकर जा रहे हैं। 2 की पावर 0 1 है, फिर 2 की पावर 1 2 होगा, 2 की पावर 2 4 होगा, 2 की पावर 6 3 8 होगा, 2 की पावर 4 आपके पास 16 होगा, 5 की पावर 0 1 होगा, 5 की पावर 1 5 होगा, 5 की पावर 2 25 होगा। सोल्व करें, 16 में 4 जोड़ा 20, 8 28, 2 30 और 1 31। ठीक, 25 5 30 और 1 31, 31 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई आपके पास 941, 941 ही होगा ना। 31 31 गुना 3 93, 1 मिनट 31 एक बार, 31 3 93 और 3 961, ये बन गया आपका रिजल्ट। तो मेरे ख्याल से कोई भी सवाल आपको दे एग्जामिनर, बड़े ही कायदे से आप इनको डील कर सकते हैं। एग्जाम्पल चेंज करूं, जैसे मैं एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, इस पर भी चर्चा कर ही लेते हैं। देखना जैसे आपको एग्जामिनर दे दे कि 2 की पावर, चलो सीधे लिख दें कि 3 की पावर 2 है, इंटू 5 की पावर 1 है, इंटू में 7 की पावर 1 है, और 2 की पावर भी 1 डाल ही लो। वैसे नंबर देखोगे तो आपके पास ये काफी बड़ा नंबर है। इसके सम ऑफ फैक्टर की बात कर लें, टोटल फैक्टर, इवन फैक्टर, ओड फैक्टर, तो टोटल फैक्टर कितने होंगे, यहां से 2 बनेगा, फिर आगे 3, फिर आगे 2, फिर उससे आगे 2, तो 2 4 3 12 2 24, टोटल फैक्टर 24 आ गए। अगर मैं बात करूं ओड फैक्टर कितने होंगे, तो आप ओड वाले पार्ट को टारगेट करोगे, तो यहां से ये वैल्यू 3 गुणा 4 12। इवन फैक्टर कितने होंगे, तो आप कह दोगे 24 में से 12 लेस कर दोगे, 12 इवन आ गए, या फिर इधर की जो वैल्यू है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी आ जाएगा। सम ऑफ टोटल फैक्टर की अगर हम लोग बात करें, सम ऑफ टोटल फैक्टर की अगर हम लोग यहां से बात करें तो अंडरस्टैंड करना, 2 की पावर 1 है तो ये लिखा जाएगा 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, तो 3 बन जाएगा। इनटू में देखना 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 9, 3 12 और एक आपके पास आ गया 13। ऐसे ही 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 ये 6 बन गया, और ऐसे ही 6 की पावर 0, 7 की पावर 0, 7 की पावर 1 8 बन गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से देखो 13 3 जा 39, इंटू में 8 6 जा 48, ये आ गया। 8 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 गुना में 9 आपका 72, कैरी 7, ये 36 बन गया, 8 3 24 60 हो गया।
36 के अंदर 24, 60 और 7 67, 12 के अंदर 6 जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा आपके पास 18। ठीक, मल्टीप्लाई कैलकुलेशन में आपको सिखाया। तो मेरे ख्याल से यहां पर एकदम आप एक्सट्रीम लेवल के ऊपर कंफर्ट होंगे कि कौन सा पैटर्न है, टोटल फैक्टर, इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर, ये सब कैसे फाउंड करना है और सम ऑफ टोटल फैक्टर कैसे फाइंड करना है। अब बात आती है इवन फैक्टर का सम, ऑड फैक्टर का सम। इसको थोड़ा सा देखते हैं हम लोग डिटेल में, पुराने एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, कहीं स्पेस बचा हुआ है क्या यहां पर। ठीक, देखना भाई, थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसी बात को फिर रिपीट करते हैं। यहां पर आप बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो, ये जितनी भी वैल्यूज है, ये जितनी भी वैल्यूज है, ये क्या है आपकी ओड वैल्यू, ओड वैल्यू है। ये कैसी वैल्यू है आपके पास, ओड वैल्यू, ये तो एक ही है, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ना। तो ये जो अगर आपसे कहता कि सम ऑफ ओड फैक्टर, सम ऑफ ओड फैक्टर्स, विषम गुणनखंडों का सम, सम ऑफ ओड फैक्टर्स, तो इसको कैसे करते भाई, इसको हम लोग करते, ओड वाला पार्ट इधर है आपका, हालांकि ये नंबर आपका ओड है, लेकिन ये 1 इंटू 1 बनाएगा, 1 इंटू 3 3 बनाएगा, तो सीधे ही आपको ये वाला पार्ट सोल्व करना होगा। तो सम ऑफ ओड फैक्टर आपका 4 आएगा। 4 आ गया ना, देखो ओड वैल्यू कौन कौन सी है, एक तो आपके पास 1 है, एक आपके पास 3 है, बाकी सारी इवन वैल्यूज है। सम ऑफ फैक्टर्स की बात करें, सम ऑफ टोटल फैक्टर्स की बात करें अगर हम लोग, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, तो सिंपल है, आप मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 2 6 और 1 7, 7 को 4 से करोगे 28, तो 7 इंटू में 4 कितना आ गया आपके पास 28। तो क्या कर दे, सम ऑफ इवन फैक्टर कैसे निकालोगे, सम ऑफ इवन फैक्टर्स निकालने का तरीका, 28 टोटल है, उसमें से 4 को लेस कर दो, ये लो 24 आ गया, सम करके देख लो, 4 2 6, 6 2 8 और 4 12, 12 24, ये 24 बन गया। तो मेरे ख्याल से इस बात में आप कंफर्ट हो गए होंगे कि बिना स्ट्रेस के आपको आइडिया लग गया है कि जिस टाइप से आप टोटल निकालते थे पहले, उसी टाइप से इस बात को भी डील करना है। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, जैसे हमसे पूछ ले कि भाई जो 72 है इसके बारे में बता दो, तो 72 8 इंटू 9, इसका मतलब 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। एक तो पुरानी सारी बातें एक बार रिकॉल कर देता हूं, ऐसे ही आपको करना, सवाल सोल्व करते हो तो टोटल फैक्टर कितने बनेंगे, तो आप कहोगे पावर एक एक बढ़ा दोगे तो 4 गुना 3 12। ठीक, ओड फैक्टर का जो सम है वो कितना होगा, तो आप कहोगे उधर 2 और 1 3। इवन फैक्टर की बात करें तो इवन फैक्टर का कितना होगा, 12 में से 3 चला गया 9। ठीक, प्राइम फैक्टर की बात करें तो कितने टाइप के प्राइम, कितने प्राइम नंबर यूज किए हैं, तो 2 3 और 2 5 टोटल काम में लिए हैं, पावर 3 है और पावर 2 है। ठीक है, तो 5 हो गए, 2 को 3 बार और 3 को 2 बार। अब आ जाते हैं उस मुद्दे वाली बात पर कि इस नंबर को आप ऐसे लिखो 2 की पावर 0। एक चलो डिटेल में कर ही लेते हैं। इस नंबर को आप लिखो सबसे पहले 2 की पावर 0, फिर आप लिखोगे 2 की पावर 1, फिर लिखोगे 2 की पावर 2, फिर लिखोगे 2 की पावर 3। तो इसीलिए 4 वैल्यू बनती थी। ठीक, ऐसे ही इसको आप लिखोगे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2। 3 वैल्यू आपके पास ये बनती थी, तो 4 गुना 3, यहाँ पर रिजल्ट कितना बनता था आपका 12, वही लिखा था हमने। इधर ये ओड बनते थे 3, 1 3 और 9 को गुना करोगे इधर 1 से, बाकी तो इन 3 का उन 3 से करोगे तो इवन आपके 9 आ जाएंगे। ठीक है, चलो सम जब आपको करना होगा, सम जब आप करोगे, सम ऑफ टोटल फैक्टर्स, सम ऑफ टोटल फैक्टर्स, तो तरीका क्या होगा, जोड़ो, 8 4 12 13 14 और 1 15, ये 15 हो गया, इंटू में 9 3 12 और 1 13, 9 3 12 और 1 13, सभी को मल्टीप्लाई कर दो, 13 5 65, 13 और 6 19, 195। अगर यहां से एग्जामिनर हमसे पूछ लेता कि सम ऑफ ओड फैक्टर्स क्या होगा, तो जिस तरफ आपके ओड फैक्टर है ये वाले हैं, इसी को टारगेट कर दो, तो 3 ये 9 3 12 और 1 क्या बन जाएगा आपके पास 13। ठीक है, अगर हमसे एग्जामिनर पूछ लेता कि भाई सम ऑफ इवन फैक्टर्स क्या होगा, सम ऑफ इवन फैक्टर क्या होगा, तो आप लिख सकते थे कि 195 माइनस का 30, तो ये कितना बन जाता आपके पास 182। या फिर कोई दूसरी अप्रोच भी हो सकती थी, बेस्ट तो यही है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम ऐसे ही डील करेंगे। ठीक, फिर भी मान लो आपको ये लगता है कि नहीं, निकाल करके ही देखना, तो ये तो आपका ओड नंबर है, इवन कौन से है ये वाले, और ये इवन को ओड से कर दो, रिजल्ट तो इवन ही आना है, तो ये 8 4 12 और 2 14, तो ये बन गया 14। उधर कितना बन रहा था 13, गुना कर दो, 14 गुना 3 13 गुना 4 52, कैरी 5 और ये आपका आ गया 18। ठीक है भाई, तो मेरे ख्याल से ये सारी बातें क्लियर हो गई होगी। अगर आपसे ये कह देता कि प्राइम फैक्टर का सम कितना होगा, प्राइम फैक्टर मतलब उस नंबर को बनाते टाइम जो प्राइम चीजें, वैसे तो प्राइम नंबर 2 ही मिलेंगे आपको, 2 और 3, उसके अलावा प्राइम नंबर ही नहीं मिलेंगे, लेकिन उसको बनाने में जब कितने नंबर का यूज किया, तो आपने 2 को 3 बार यूज किया, तो 2 + 2 + 2, 3 को आपने 2 बार यूज किया, तो 3 + 3, तो ये 6 और 6 आपके पास कितना रिजल्ट दे देगा 12। ये बात एक बार आपको मैं क्रॉस चेक करवा देता हूं, देखना सारी बातें यहीं पर एक साथ हमारी क्लियर हो जाएंगी, ध्यान से बात को अंडरस्टैंड करना। छोटे मोटे एग्जाम्पल होते हैं ना, उनमें मैं डिटेल में इसीलिए आपको करवा रहा हूँ, डिटेल में करवाने का इतना ही पर्पज है कि जो छोटे मोटे एग्जाम्पल होते हैं उनको आप जैसे 300 तक के, 400 500 तक के भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप वर्बली काउंट कर सकते हो, कि कुछ भी नहीं पता है तो कैसे काउंट करना है, तो देखते जाओ। 72 में किसका डिवीजन जाएगा, 1 का जाएगा, फिर 2 का जाएगा, फिर 3 का जाएगा, जैसे इससे भी बना सकते हो, एक तो है इसके मल्टीप्लाई में, फिर आप क्या लिखोगे यहां से देखना 2 हो गया, 3 हो गया, इससे बड़ी वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 होगा, उससे बड़ी वैल्यू 2 गुना 3 आपके पास 6 होगा, उससे बड़ी वैल्यू 2 का क्यूब 8 होगा, उससे बड़ी वैल्यू 4 गुना 3 2 का स्क्वायर इंटू 3 12 हो जाएगा, उससे बड़ी वैल्यू और क्या निकल के आ जाएगा आपके पास 3 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर 9 होगा पहले तो, और उसके बाद 2 का स्क्वायर 4 गुना 3 आपके पास 12 आ गया, 2 का क्यूब करोगे 8 और 8 गुना में 3 करोगे 24। ठीक है, 9 को आप गुणा कर दोगे 2 से तो आपके पास 18 आ जाएगा, 9 को आप गुणा कर दोगे 6 से
9 को, एक मिनट क्या गड़बड़ कर रहे हैं भाई हम लोग, 9 को 2 से करेंगे 18 आ जाएगा, और 9 को 8 से करोगे तो 72 आ जाएगा, 9 को 4 से करोगे तो 36 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और फैक्टर कितने बन रहे हैं हमारे पास, फैक्टर बन रहे हैं 12। किसको मिस कर दिया भाई, देखो 1 का 2 का 3 का 4 का 6 का 8 का 9 का भी जाएगा, 12 का भी जाएगा, और 24 का भी जाएगा, और 18 का भी जाएगा। 18 4 72 होता है, 36 3 72 होता है। एक पार्ट हमने किसको मिस कर दिया यहाँ पर, 1 का डिवीजन, 2 का डिवीजन, 3 का, 4 का, 6 का, 5 का तो जाएगा नहीं, 7 8 आ गया, फिर 9 आ गया, 10 का नहीं जाएगा, 12 6 72, 13 14 15 16, 16 भी नहीं, 17 भी नहीं, 18 है ही हमारे पास, 24 3 72, 36 गुना 2 72। ओके, मिस क्या कर दिया भाई, 172 है, उसको लिखा नहीं। ठीक है भाई, चलो हो जाती है ऐसी भी एरर। ओड फैक्टर कितने हैं, ओड फैक्टर 3 बन रहे थे, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। ओड फैक्टर का सम 9 3 12 और एक 13, ओड फैक्टर का सम 13 बन गया। इवन सबका सम करोगे तो देखना 36 72 और 18 कर दोगे तो 90 आ गया। इसका और इसका सम कितना आ गया, 60, 90 में 60 150, 170, 170 के बाद 170 में 15 जोड़ दिया, और 5 20 जोड़ दिया, 190, और फिर 195, और 6 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, एक मिनट किस पार्ट को मिस कर दिया भाई, फिर गड़बड़ कर दी, 30 20 50 60, और ये आपका 90 बन गया। 90 में 60 150, 150 में जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 170, 170 185, 185 में 4 3 7 दोनों 10, तो ये 195, ये पूरे का सम 195 बन गया। तो मेरे ख्याल से ये बात आपकी अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी कि इनको कैसे डील किया जाता है। अब कुछ एक सवाल और देख लेते हैं। जैसे एग्जामिनर मान लो आपको कल को ऐसा सवाल दे दे कि भाई जो आपके पास 840 नंबर है, 840, इसके बारे में कोई भी बात पूछ ले कि कितने फैक्टर होंगे, ओड कितने होंगे, इवन कितने होंगे, प्राइम कितने होंगे, सम ऑफ टोटल फैक्टर क्या होगा, सम ऑफ इवन फैक्टर क्या होगा, सम ऑफ ओड फैक्टर क्या होगा, सम ऑफ प्राइम फैक्टर क्या होगा, कई सारी बातें हैं। अगर आपने एक भी बात को रटा नहीं है तो आप बेझिझक इसका रिप्लाई कर सकते हो। थोड़ा सा डिटेल में देखो, इसको लिखना पड़ेगा ब्रेक करके। देखो 24, ये 84 में 4 का डिवीजन चला जाएगा, तो आप लिखोगे 4 गुना में 21, ठीक है। इंटू में 10 को क्या लिख दो, 5 गुना में 2, 10 को साइड में रखा हमने और 84 को साइड में रखा, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन जब तक नहीं करोगे आंसर गलत होगा। ये 2 एक बार है, ये आपके पास 2 बार है, तो 2 की पावर 3, इवन को पहले ही रखना है। ये 3 5 और 7, तो 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। एक एक बात लिख देता हूं मैं यहाँ पर। टोटल जो हमारे यहाँ से फैक्टर होंगे कितने लिखोगे भाई, पावर एक एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2, तो कितने आ जाएंगे 32। आगे अगर हमसे पूछता ओड फैक्टर कितने होंगे तो क्या करोगे, ये वाला पार्ट ओड का, तो यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 दिख ही रहा है वैसे तो, ये ओड वाला पार्ट है। अगर हमसे पूछता कि भाई इवन फैक्टर कितने होंगे, तो इवन फैक्टर आप 32 में से 8 को लेस कर दोगे तो आपके पास आ जाएंगे 24। आपसे पूछ ले प्राइम फैक्टर कितने होंगे, तो कितने प्राइम नंबर यूज किए इसको बनाने में, तो आपने 3 बार तो 2 को, 1 बार 3 को, 1 बार 5 को, 1 बार 7 को, तो सीधे सीधे पावर को एज इट इज ही ऐड करना, बढ़ा करके नहीं ऐड करना, एज इट इज ही ऐड करना है। तो 3 और 3 6 आपने प्राइम नंबर यहाँ पर यूज किया। ये तो हो गया। कितने टाइप के प्राइम नंबर यूज किए हैं, तो 2 एक टाइप है, 3 एक टाइप है, 5 एक टाइप और 7 एक, तो टाइप कितने हैं प्राइम नंबर के, 4। अब आ जाते हैं भाई टोटल के ऊपर। टोटल को थोड़ा सा टारगेट करना है, तो टोटल फैक्टर के लिए पहले बात को डिटेल में लिख देता हूं मैं, अगले एग्जांपल में थोड़ा सीधे लिख लेंगे। 2 की पावर 0 लिखोगे, 2 की पावर 1 लिखोगे, 2 की पावर 2 लिखोगे, और 2 की पावर 3 लिखोगे, लिख दिया। इनटू ब्रैकेट में क्या करोगे, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, इसके बाद 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, इसके बाद 7 की पावर 0 एंड 7 की पावर 1, ये सब लिखा जाएगा। तो ये क्या होगा, टोटल आपका निकल के आ जाएगा यहाँ से सम। ठीक है भाई, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब क्या कर लें, देखो सीधे कर लें इसको, 8 4 12 13 14 और 1 15, ये तो बन गया भाई 15। ये 8 हो गया, ये 4 12 2 14 और 1 15, ये कितना बना, 3 और 1 आपके पास 4, उससे अगली वैल्यू 5 और 1 6, उससे अगली वैल्यू 7 और 1 8। अब देखना जरा, 15 गुना आपके पास कितना बन गया, 4, ये 60, 60 को 8 गुना 6 48 से गुना कर देते हैं, तो ये रिजल्ट कितना दे देगा आपका, एक तो 0 आ गया, 6 और 8 आपके पास 48, कैरी 4 6 4 24 4 28, तो ये क्या बन रहा है, सम ऑफ टी, सम ऑफ टोटल फैक्टर्स लिखा जा सकता है। आगे बढ़ाएं, आगे देखना, सॉरी भाई, सम ऑफ ओड फैक्टर की बात कर लें। सम ऑफ ओड फैक्टर कैसे निकलेगा, तो आप सीधे सीधे कहोगे कि सर ये वाला जो इधर का पार्ट है ये ओड का ही है, तो 8 गुना 6 48 को 4 से करोगे, 48 गुना 2 48 इंटू 2 96, 96 इंटू 2 करोगे तो 192 आ जाएगा। अगर मैं कहूं कि सम ऑफ इवन फैक्टर कैसे निकालोगे, सम ऑफ इवन फैक्टर निकालने का जो तरीका है, तो आप क्या करो, 2880 में से 192 को लेस कर दो, तो यहां से ये बनेगा आपके पास 8, और सॉरी 8 बन गया, 9 1 10 हो गया, तो ये भी 8 बन गया, ये आपके पास 2 बन के 6 हो गया, 2688 आपका यहां से रिजल्ट बनेगा। ओड का सम निकालने का एक तरीका ये भी हो सकता था कि यहाँ वाली जो वैल्यू है इसको यूज करते आपके पास, सॉरी इवन का, तो ये सम आपका 14 होता, 14 के बाद इसका 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 मल्टीप्लाई कर देते, 6 का 6 और 4 सीक्वेंस चेंज हो गया ना, पहले 4 फिर 6 फिर आपके पास 8, ये आप लिख सकते थे, तो इससे भी आपका रिजल्ट आ जाता। ठीक है भाई, चलिए यहां तक मेरे ख्याल से हर बात आपकी अच्छे तरीके से क्लियर होगी।
एग्जामिनर आपको फंसाने का थोड़ा सा प्रयास क्या करेगा, थोड़ा सा प्रयास ये कर देगा, जैसे एग्जाम में दे देता है कि 4 की पावर 20 के टोटल फैक्टर कितने होंगे, 4 की पावर 20 के टोटल फैक्टर्स कितने होंगे, इस टाइप के सवाल पूछ लेता है। ठीक, अगर आपने पढ़ रखा है तो आप सीधे लिख दोगे कि इस ये जो पैटर्न है ये आपका क्या है, 2 की पावर 40, टोटल फैक्टर कितने बनेंगे 41। अगर मैं कहूं यहां पर ओड फैक्टर कितने बनेंगे, तो ओड फैक्टर आपको पता है एक हमेशा ही होगा, एक तो रहेगा ही, वो ओड फैक्टर एक ही है और वो एक होगा, क्योंकि इसके अलावा तो कोई और ओड नंबर है ही नहीं। तो ये मत सोच लेना कहीं कि यहां पर सर ओड वाली बात नहीं है, भाई एक तो रहता ही है। इवन फैक्टर की बात अगर हमसे पूछ ले तो कितने होंगे, 41 में से 1 लेस कर दोगे तो 40। ऐसे केसेज में सम नहीं पूछेगा भाई, कि सम पूछेगा ही नहीं। मान लो कोई बच्चा कहे कि सर पूछ ही ले तो क्या करेंगे कि सम ऑफ फैक्टर, तो आप इस बात को लिखो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 प्लस 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 2 की पावर 41 लिख दिया। ये बात अगर गौर से देखोगे तो मैं यहां पर लिख देता हूं इसको 1। कैसी सीरीज है भाई ये, तो आप कहोगे ये वाली सीरीज है जीपी। जीपी पढ़ लेना, एपी जीपी एचपी वाला जो पार्ट है उसमें जाकर के। ये आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में पहली टर्म ए हो गई, यहां से यहां गए, 2 का मल्टीप्लाई किया, ये आर हो गया। एन की वैल्यू कितनी है आपके पास 41। तो सम क्या लिखा जाता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की nth टर्म लिखी जाती है a इंटू में r की पावर n-1। सम ऑफ n टर्म्स लिखा जाता है a इंटू r की पावर n-1 अपॉन में r-1। ये यहां पर सम लिखा जाता है। तो सम करोगे तो क्या लिखोगे, पहली टर्म 1 है, फिर अगली टर्म का सम करोगे तो ये क्या आ जाएगा 2 की पावर 41 माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस 1। एक मिनट a की पावर r n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1। ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए था मेरे ख्याल से। क्या कर दूं, मैं प्रूफ करके बता देता हूं आपको एक बार के लिए, हल्का सा मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूं। आपकी टर्म चलेंगी a प्लस ए आर प्लस 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 ए की पावर ए आर की पावर n-1। टोटल टर्म्स अगर आपके पास n है, ये पावर 1 है, 2 है, 3 है, n-1 है, इनका सम करना है तो हम लोग r से गुणा करेंगे, तो r इंटू में एस एन होगा, तो ये बन जाएगा आपका ए आर, फिर ये ए आर स्क्वायर, और ये वाली टर्म बनेगी ए आर की पावर n। सेकंड में से फर्स्ट को लेस करेंगे तो ये पैटर्न क्या बनेगा, ये इससे कट जाएंगे, ये इससे कट जाएंगे, ये इससे कट जाएंगे, तो a इंटू में r की पावर n-1 अपॉन में r-1। ठीक है भाई, यही आपका यहां से रिजल्ट बन रहा है। थोड़ा सा मुझे डाउटफुल मामला कैसे लगा, टोटल अगर हमारे पास n टर्म्स हैं, ओके 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 ओके, सुनो सुनो, गड़बड़, सवाल सही है, फॉर्मूला भी सही है। n ये नहीं, असल में देखोगे तो n आपके पास टोटल टर्म्स को बताता है। टोटल टर्म्स आपके पास 42, तभी मैं सोचूं कि ये मामला गड़बड़ कैसे हुआ। ठीक है, 42 कैसे हुआ, 1 2 3 पावर चल रही है, पावर 0 भी तो है ना, 0 से 41 तक टोटल टर्म्स कितनी होगी 42। तो a इंटू में सम करोगे तो a इंटू में 1 है, a इंटू में r की पावर, r आपके पास 2 है, 2 की पावर 42 माइनस, सॉरी 2 की पावर 42 माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस 1, तो ये बन गया 2 की पावर 42 माइनस 1। ठीक है भाई, तो टर्म्स का थोड़ा सा ध्यान रख लेना, हल्का फुल्का इस टाइप का कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। एग्जामिनर ये भी कह देगा, एग्जामिनर आपको ये कह सकता है, जैसे क्वेश्चन आपको दे दे कि 15 की पावर फैक्टोरियल 3 इसके टोटल फैक्टर कितने होंगे, तो आप क्या लिखोगे, 15 की पावर पहले तो इसको लिखोगे 6, इसको ब्रेक करोगे 3 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6, प्राइम फैक्टराइजेशन करना जरूरी है वरना गलत हो जाएगा। इसकी वजह से 7 वैल्यू, इसकी वजह से 7 वैल्यू, 7 7 49 टोटल हो गए। अगर मैं कहूं इवन फैक्टर कितने होंगे, भाई इवन एक भी नहीं होगा क्योंकि इवन नंबर है ही नहीं, तो ओड फैक्टर कितने होंगे, तो बचे हुए जो फैक्टर हैं वो सारे के सारे आपके ओड ही तो हैं, क्योंकि यहाँ इवन नंबर नहीं है। हाँ, इवन के अंदर ओड तो हमेशा ही रहेगा कि कोई भी नंबर है उसका 1 तो हमेशा ही फैक्टर रहता है, तो वो वाला तो सिनेरियो होगा ही नहीं कभी भी क्रिएट, ये वाला चलता रहता है। ठीक है, ऐसे ही और भी सवाल मान सकते हो आप कि 3 की पावर 2 की पावर 3 की पावर मान लेते हैं हम लोग 2, 3 की पावर 2, इसके पूछ ले कि कितने फैक्टर होंगे, या यहाँ पर आपको मान लो कोई बड़ा नंबर दे दे कि 7 की पावर 2 की पावर 3 की पावर 2, इसके कितने फैक्टर होंगे, या फिर आपको एक सिंपल कॉमन सेंस का सवाल पूछ ले, जैसे मैंने एक नंबर दे दिया 13 14 15 16 17, मैं अगर आपसे कहूं कि इसके इवन फैक्टर कितने होंगे, तो इसमें इवन नंबर है ही नहीं, एक्चुअल में तो नंबर ये है ना, ये तो सब इसकी पावर है, इनसे हमें क्या लेना देना। ये पैटर्न क्या बनेगा, 13 की पावर x बनेगा, बनेगा, तो 13 अपने आप में प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर आपके पास ऑटोमेटिक जो फैक्टर बनेंगे वो सारे के सारे यहाँ पर बनेंगे x+1, और वो कैसे होंगे, सारे ही ओड। कोई ये कह दे नहीं मुझे तो ओड भी बताओ, ओड कितने होंगे, तो आप कह दो कि भाई ऐसा है, ये जो पावर है ना इसको सोल्व कर देना, 14 की पावर 15 की पावर 16 की पावर 17 और उसमें एक ऐड कर देना, इतने तो फैक्टर बनते हैं। यहां पर थोड़ा सोल्व किया जा सकता है, 3 की पावर 2 9 बन गया, तो 2 की पावर 9, सॉरी 7 की पावर 2 की पावर 9, तो ये 7 की पावर 2 की पावर 9 को 512 लिख सकते हो। तो यहाँ जो आपके टोटल फैक्टर बनेंगे वो एक पावर बढ़ा दोगे तो 513। अगर मैं कहूँ इवन फैक्टर है ही नहीं, ओड फैक्टर है, बिल्कुल सारे के सारे ओड ही फैक्टर है, इवन तो आपके पास नंबर ही नहीं। एक छोटा सा आपको और भी ध्यान रखना, चलो इस पार्ट को मैं मिटा करके यही समझाता हूँ कि कई बार क्या होता है, नंबर को प्राइम फॉर्म में नहीं देके रखता, जैसे 4 की पावर 3 गुना 6 की पावर 5, इसके मान लो आपसे पूछे कि टोटल फैक्टर कितने होंगे, तो आप इसको प्राइम फैक्टराइज करो, 2 की पावर 6, 2 की पावर 2 पावर 3, 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5, ये आपने कर दिया। 2 की पावर कितना बनेगा, 6 और 5 11, 3 की पावर 5 बन गया।
टोटल फैक्टर की अगर हम लोग बात करें कितने आएंगे, तो 12 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 72 आएंगे। अगर मैं बात करूं ओड फैक्टर कितने आएंगे, तो आप कहोगे 5 और 1 आपके पास 6 आएंगे। अगर इवन फैक्टर की बात करें तो कितने आएंगे, तो इवन फैक्टर की बात करोगे तो इसमें से इसको लेस कर दोगे तो 66 आएंगे। तो ध्यान क्या रखना, सीधे मत सोल्व कर डालना कि 4 की पावर 3 था। एक मिनट भाई, साउंड बीच में रुक गई है। ठीक है भाई, अगर मान लो नहीं भी चल रहा होगा तो मेरे ख्याल से बात समझ आ गई होगी यहाँ तक। देख लेना, मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ क्योंकि वहां स्क्रीन रुकी हुई है एकदम। ठीक है, यहां से आपको थोड़ा बहुत भी दिख रहा होगा तो हो सकता है साउंड का कोई इश्यू आ जाए। ठीक है, चैप्टर का जो पूरा पार्ट है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है कि ऐसी ऐसी संभावनाएं बनती हैं और इनसे आपका काम चल जाता है। तो हमने यहाँ पर आज कंप्लीट कर लिया अपना डिविजिबिलिटी का जो सेक्शन है, उस पर हमने चर्चा कर ली। सॉरी, डिविजिबिलिटी नहीं, फैक्टर्स वाला जो पार्ट है उस पर हमने चर्चा कर ली। अब एक पार्ट और है इसके अंदर, उसके अंदर हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर डिविजिबिलिटी के जो रूल्स होते हैं। हालांकि उस पर एसएससी और सीडीएस में देखोगे जितने भी हैं प्री मेंस के सारे सवाल उठा के देखोगे तो आपको कोई खास लेवल नहीं दिखेगा। फिर भी हमें वो पार्ट तो पढ़ना पड़ेगा, तो कोशिश करेंगे कि एक ही सेशन में वो जितने भी सवाल हैं वो कंप्लीट हो जाएं प्रीवियस ईयर के, और जो उसके कॉन्सेप्ट हैं बेसिक वो सारे के सारे अपने कवर हो जाए। ठीक है भाई, तो यहाँ पर देखोगे तो नंबर सिस्टम एक ठीक सा पार्ट है। मेरा एक अनुमान है आपको कोई भी सिंगल बात रटनी नहीं पड़ेगी यहाँ पर, कि जो आपको ये लग रहा हो कि इसका ये फॉर्मूला होगा, इसको ऐसे रटना है, इसको ये करना है। पहले अंडरस्टैंड करना है, अंडरस्टैंडिंग होगी। जैसे रिमाइंडर थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम में कई सारे ऐसे मेरे पास मतलब कंप्लीट करवाए हुए बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, कई ऐसे कमेंट इसके अंदर आ गए कि जैसे वो अपलोड हुआ मामला कि सर रिमाइंडर थ्योरम के अंदर तो मतलब पहले तो ये चीजें रटते थे, ऐसे करते थे, अब तो कॉमन सेंस ही हो रहा है। तो इस टाइप का भी सिनेरियो क्रिएट होता है। नंबर ऑफ जीरो सारा का सारा आपका, मेरा कहने का मतलब ये है कॉमन सेंस है। समझने का प्रयास करोगे चीजें आसान है, रटने का प्रयास करोगे चीजें बहुत मुश्किल है। ठीक है भाई, मन लगा के पढ़ाई करें, सेशंस को शेयर करें। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।